शिकार हो गए। तीसरी विकेट हारिस रऊफ ने ली, जिन्होंने 10 रन बनाने वाले डेरिल मिचेल को चेक करने के बाद गोलियां मारकर कत्ल किया गया। जहां बाग अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। वाक़े की इतला पर लिविस और FC चाय वकुआ पर पहुंच गई और इलाका की नाकाबंदी कर दी गई। ताहम कत्ले आम के बाद मुसल्लह अफराद फरार हो गए। वाक़े के बाद रुकनी अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज, छप्पर और कंगरी के मुकाम पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि निहत्ते शहरियों को नुकसान पहुंचाने वालों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बारखान में दहशतगर्दों की जानिब से मुसाफिरों को बस से उतारकर कत्ल करने की शदीद मजम्मत की और जाम-बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। शहबाज शरीफ ने मुजरिमान को जल्द अज जल्द कैफे किरदार तक पहुंचाने की भी हिदायत की। कहा, मासूम शहरियों की कुर्बानियां हरगिज रायगा नहीं जाने देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्जवाब के लिए सरगर्म अमल है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में आईनी बेंच के जज ने सवाल बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को जाती हैसियत में तलब कर दिया। बानी PTI की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोगर ने समाअत की। बानी PTI की जानिब से वकील फैसल फरीद अदालत पेश हुए। अदालत ने स्टेट कौंसिल को हिदायत करते हुए कहा, क्यों इस अदालत के हुक्म पर अमल नहीं हुआ, लॉ अफसर इस ऑर्डर पर अमल दरामद यकीनी बनवाएं। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को तलब करते हुए समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी। ग्रीन पंजाब और क्लीन पंजाब का ख्वाब आज हकीकत बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब और कहा, अवाम को रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। अवाम की सहूलत के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। 500 इलेक्ट्रिक बसें अगस्त में पंजाब पहुँच जाएंगी। आज मैंने ग्रीन बस में सफ़र किया। अवाम को रिलीफ मिलने पर नवाज शरीफ और मैं बहुत खुश होते हैं। मजीद कहा, 27 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब आ चुकी हैं, कल से सड़कों पर होंगी। इलेक्ट्रिक बसेस का किराया इंतहाई कम रखा गया है। बसेस में फ्री वाईफाई और चार्जिंग की सहूलत भी होगी। अवाम की सिक्योरिटी के लिए तमाम बसों में कैमरे लगे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नटाली बेकर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फरोग के लिए ट्रंप इंतजामिया से मिलकर काम करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के मजीद फरोग पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों मुल्क दाइश और फितनल खवारिज से लाहा खतरात से निपटने के लिए कदीमी ताउन जारी रखें। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने यकीन दहानी कराई कि नई इंतजामिया दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, मुश्तरका मकासद के हसूल के लिए पाकिस्तान के साथ काम करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने अमन और सलामती, तरक्की और माहौलियाती तब्दीली समेत आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार और इसके लिए पाकिस्तान की जानिब से भरपूर हमायत का इआदा किया। इसहाक़ डार ने तनाज़ा मकबूजा कश्मीर की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल पर जोर दिया। हमने अप्रूव कर दी। एक,
बायोफ्यूल की पॉलिसी जो अब आपके सामने आ जाएगी, पूरे मुल्क के अंदर 5% तक हम कह रहे हैं आप अपनी जो एग्रीकल्चर है उसको इस्तेमाल करते हुए एथेनॉल बनाएं और पेट्रोल पंपों में लगा दें। जितनी पाकिस्तान की रिफाइनरीज हैं, मैं आपको आज ऐलान करना चाहता हूं कि बहुत जल्द 1-2 हफ्ते के अंदर अप्रूवल के बाद वजीर आजम साहब से अप्रूवल लेंगे और आपके सामने एक मुकम्मल पॉलिसी लाएंगे जिसके बाद तमाम रिफाइनरीज एथेनॉल इस्तेमाल कर सकेंगी मिक्स 5% तक। और दूसरी हम एक डीरेगुलेशन की पॉलिसी ला रहे हैं, वही लिबरलाइजेशन वाली बात। यानी इनिशियली तो हम प्राइस कैप रखेंगे, मगर तमाम ऑयल कंपनीज को कहेंगे कि आपस में compete करो और जिसको मार्केट शेयर चाहिए वो सस्ता पेट्रोल बेच दे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने ऑयल सेक्टर को ओपन करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने कहा कि इब्तदाई तौर पर प्राइस कैप के साथ ऑयल सेक्टर को डीरेगुलेट कर रही हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां मुसाफकत के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर हासिल करने के लिए सस्ता पेट्रोल और डीजल बेचेंगी, जिससे गरीब आदमी का फ़ायदा होगा। कहा बायोफ्यूल की पॉलिसी भी जल्द आ रही है। टाइट गैस पॉलिसी भी आइंदा मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास से मंजूर हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शादी तकरीबात में वन डिश की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वन डिश पर पाबंदी का इतलाक फार्म हाउसेज और प्राइवेट पार्टी में शादी की तकरीबात पर भी होगा। इंतजामिया को मुतल्लिका इलाकों में कड़ी मॉनिटरिंग, खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और कवायद के मुताबिक कार्रवाई की हदायत भी कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि वन डिश की खिलाफ वर्जी इस्तात न रखने वाले वालिदैन पर माली बोझ, एक से ज़्यादा डिश के मनफी समाजी असरात सामने आते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं फ़िरका वारियत फैलाने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। कोरम में ज़मीनी तनाज़े का मसला नहीं, फ़िरका वारियत अहम मसला है। बैरूनी और गैर मुल्की कुव्वतें सरमायाकारी कर रही हैं। बैरूनी कुव्वतें पूरे पाकिस्तान में फ़िरका वारियत के चिंगारी से आग लगाना चाहती हैं। कहा मतलूब दहशतगर्दों की हेड मनी रखती हैं। फ़िरका वारियत फैलाने वालों को आज या कल ज़रूर सज़ा मिलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि अडयाला का कैदी और इसके चेले बुग़्ज़ मरियम में हलकान हो रहे हैं। मरियम नवाज 1 साल बाद अवाम के सामने अपनी कारकर्दगी पेश करने वाली पहली वज़ीर आला हैं। पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज की कारकर्दगी पर इत्मीनान की मोहर लगाई। कहा मरियम नवाज से मुतालिक एक जमात और इसके लोग मुसलसल गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले बानी PTI मरियम नवाज के बारे में अखलाकियात से गिरी गुफ्तगू करता था, अब ये काम अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने भी शुरू कर दिया है। बानी PTI को 3 माह में नाअहली खत्म करने की पेशकश की जा रही है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा का दावा। साहबजादा हामिद रजा ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ये दावा भी मुस्तरद कर दिया कि बानी PTI जेल से निकलने के लिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं। कहा मुज़ाकरात में बानी PTI ने किसी लीडर की रिहाई का मुतालबा नहीं किया, बल्कि बानी PTI को 3 माह में नाअहली खत्म करने की पेशकश की जा रही है। हुकूमत ने महज 7 माह में 4 अरब 58 करोड़ डॉलर कर्ज ले लिया। वजारत इक़्तिसादी अमूर ने रवां साल के पहले 7 माह में कर्ज की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2024 था जनवरी 2025 तक पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 4 अरब 58 करोड़ डॉलर कर्ज लिया। मुख्तलिफ मालियाती इदारों से 2 अरब 32 करोड़ 22 लाख डॉलर मौसूल हुए। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेशन की मद में 1 अरब 12 करोड़ 68 लाख डॉलर की सरमायाकारी हुई। शहर कायद के बासियों के लिए खुशखबरी, बिजली 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है।
के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में कमी की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली की कीमतों में कमी की दरखास्त माहाना फ्यूल कॉस्ट की मद में जमा कराई गई। मंजूरी की सूरत में कराची के शहरियों को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 26 फरवरी को समाप्त होगी। जर्मनी, फ्रांस, कंबोडिया और ब्राजील समेत 7 मुख्तलिफ ममालिक से मजीद 20 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब से 5 पाकिस्तानियों को मैथल किया गया, फ्रांस से 1 जबकि कंबोडिया और जर्मनी से 3 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। ब्लैक लिस्ट में शामिल एक शख्स दुबई से बेदखल, ब्राजील से डिपोर्ट 4 पाकिस्तानियों को कराची पहुंचने पर इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। मुस्तकिल जंगबंदी के बदले में तमाम इसराइली कैदियों की एक साथ रिहाई। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने इसराइल को पेशकश कर दी। हमास ने तमाम यरगमालियों की एक साथ रिहाई के बदले इसराइली अफवाज के गजा से मुकम्मल इनखला का भी मुतालबा कर दिया। हमास कल 4 इसराइली यरगमालियों की नाशें भी इसराइली हुकाम के हवाले करेगा। हफ्ते के रोज मजीद 6 इसराइली यरगमाली रिहा किए जाएंगे। मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान के बालाई इलाकों में दाखिल। महकमा मौसमियात ने तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी। आज और कल लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। मरी और गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने की तवक्को। सिंध में मौसम खुश्क और जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात और बारखान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द और मुतला अबर आलूद रहने का इम्कान। और दोस्तों के जिस्म से बदबू का बयान जुगन काजिम को महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया सार्फी ने जुगन काजिम को आड़े हाथों ले लिया। जुगन काजिम ने कहा कि शादी की एक तकरीब में जाने वाले अफराद मिले, जिनमें से 2 अफराद ऐसे थे जिन्होंने गंदम की मिसाल कायम कर दी। इन दोनों के जिस्म कपड़ों से बदबू आ रही थी। शायद कई दिनों से बाल तक नहीं धोए थे। खुश्की भी नजर आ रही थी। इन दोनों ने दांत भी साफ नहीं किए थे। बात करते हुए इनके मुंह से नागवार बू आ रही थी। जुगन काजिम का इन ख्यालात पर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का निशाना बनाया गया।